रामनगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास रच रही है। भगवान राम की नगरी को अब काशी विश्वनाथ की नगरी से जोड़ने वाली शाही वंदे भारत एक्सप्रेस ने लोगों के चेहरे पर नई चमक ला दी है। पहले मेरठ से लखनऊ तक सीमित ये हाईटेक ट्रेन अब सीधे अयोध्या धाम से वाराणसी कैंट तक दौड़ेगी। जैसे ही ट्रेन ने वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू कर अयोध्या धाम स्टेशन पर प्रवेश किया, माहौल श्रद्धा और उत्साह से सराबोर हो गया। ढोल नगाड़ों की थाप, शंख ध्वनि और जय श्री राम की गगनभेदी नारों से पूरा स्टेशन गूंज उठा। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी इस पल के साक्षी बनने उमड़ पड़े। फूलों की वर्षा से स्वागत हुआ तो जनप्रतिनिधियों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगात बताते हुए ऐतिहासिक कदम करार दिया। कहा गया कि अयोध्या और काशी के बीच सीधा संपर्क न केवल आस्था और आध्यात्म के लिए अहम होगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई उड़ान देगा। यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस तेज और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। ये ट्रेन सिर्फ रेल संपर्क का विस्तार नहीं, बल्कि दो पवित्र नगरियों की आत्माओं को जोड़ने वाला सेतु है, जो भविष्य में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को और भी मजबूत करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में यहाँ पर आने वाले सभी यात्रियों का अभिनंदन है, स्वागत है और रेल विभाग को बधाई है। लेकिन तमाम ऐसी बहुत महत्वपूर्ण गाड़ियां जो कोरोना काल में बंद हो गई थी। अयोध्या और काशी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का कनेक्टिविटी केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी बेहद अहम है। ये ट्रेन दोनों धामों को जोड़कर करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुगम सफर का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन इसके साथ ही स्थानीय आवाजें ये भी उठ रही हैं कि कोरोना काल में बंद हुई कई ट्रेनों को दोबारा शुरू किया जाए, ताकि आम यात्रियों को राहत मिल सके। आचार्य नरेंद्र देव सिटी स्टेशन का पुनः संचालन भी जरूरी है, क्योंकि ये स्टेशन न सिर्फ स्थानीय जनता की सुविधा से जुड़ा है, बल्कि शहर के यातायात बोझ को भी कम करता है। वहीं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को सीधी पहुंच मिले और धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिले। इस तरह ये कनेक्टिविटी तभी सार्थक होगी जब विकास और सुविधा दोनों का संतुलन कायम रखा जाए। रामनगरी अयोध्या और काशी विश्वनाथ नगरी वाराणसी के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस धार्मिक पर्यटन और यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात है। करीब 2.5 घंटे में ये ट्रेन अयोध्या से वाराणसी की दूरी तय कर लेगी, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा न केवल तेज और सुरक्षित होगी, बल्कि बेहद आरामदायक भी साबित होगी। अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं, जहां हर दिन हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। अब वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों ही धार्मिक धरोहरों को जोड़कर पर्यटन को नई ऊंचाई देगी और श्रद्धालुओं को सहज यात्रा का अनुभव कराएगी। साथ ही इस तेज रफ्तार ट्रेन से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी नया आयाम मिलेगा, क्योंकि धार्मिक पर्यटन के साथ साथ व्यापार, रोजगार और स्थानीय उद्योगों को भी लाभ पहुंचेगा। ये ट्रेन वास्तव में प्रदेश के विकास और आस्था की डोर को और मजबूत करने जा रही है। अयोध्या और काशी दोनों ही आस्था और सनातन परंपरा के प्रतीक धाम हैं। एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, तो दूसरी ओर विश्वनाथ धाम काशी। और अब इन दोनों धामों को जोड़ती है विकास की तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीक का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा और भी आसान, तेज और सुरक्षित होगी। जहां अयोध्या की भव्यता आस्था को ऊंचाई देती है, वहीं काशी का आध्यात्म जीवन को दिशा देता है। दोनों धामों के बीच वंदे भारत का चलना उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की आध्यात्मिक यात्रा को नई उड़ान देगा। ये कदम पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक संवाद को भी नया आयाम देगा। वास्तव में ये ट्रेन सिर्फ पटरियों पर नहीं दौड़ेगी, बल्कि आस्था और विकास के संगम की नई कहानी लिखेगी। अयोध्या राम की नगरी की बात की है, जहां पर एक सौगात, बड़ी सौगात केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर दिया गया है। अयोध्या धाम की बात करेंगे, अयोध्या धाम हो और कैंट वाराणसी की बात होगी। अब श्रद्धालु राम भक्त अयोध्या से कैंट वाराणसी जा सकते हैं और वाराणसी से सीधे अयोध्या धाम होते हुए और दिल्ली के रवाना यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन रवाना हो रही है। तो ऐसे में सदा सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और उनका कहना है कि अब जो है यहाँ के श्रद्धालुओं को, यहाँ के निवासियों को
रेल यात्रियों को अब एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, और जो कि कोरोना काल से बंद हो चुका था, अब वो पुनः फिर रवाना हुआ है। आज मैंने यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है, और यहाँ के श्रद्धालुओं को, जो श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो उनको बनारस जाने में अब जो है असुविधा नहीं होगी, सुविधा मिलेगी। ऐसे में बता दें आपको, जिस तरीके से उनकी एक मांग है, जिन रेलवे का यहाँ पर, ट्रेन का यहाँ पर ठहराव नहीं है, उनको ठहराव रहने के लिए बात करेंगे तो केंद्र मंत्रालय से बात करके वार्ता करेंगे और यहाँ पर हर ट्रेनें यहाँ पर रुके। तो ये उनकी एक डिमांड है, और यहाँ के लोगों को एक सौगात ये भी देना चाहते हैं, क्योंकि जो ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती थी वो भी जब रुकेंगी तो यहाँ के निवासियों को, यहाँ आने जाने वालों को, राम भक्तों को एक बहुत बड़ा सुविधा यहाँ पर प्रदान होगी। ऐसे में कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं जो कि रामनगरी आए थे और दर्शन पूजन किया है। तो ऐसे में जो ये वंदे भारत ट्रेन यहाँ से आज रवाना हुई है, तो इसमें आपको कितना सुविधा मिला? बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री और रेल मंत्री और योगी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो ये काम किए हैं बहुत अच्छा काम है, नेक है। जो बनारस दिल्ली जाने वाले सब सुविधा बहुत अच्छा नेक है। और सबसे ज्यादा एक मांग और है, हम प्रतापगढ़ जिले में, हमारा नाम नारायण सिंह है, प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। सबसे ज्यादा इलाहाबाद से और अयोध्या के लिए ये कोई और सुविधा बना दिया जाए, ये यहाँ सुविधा की कमी है, वो मांग कर रहा हूँ रेल मंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ योगी जी से, यहाँ सुविधा बना दे, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ ज्यादा दिक्कत है, यहाँ और सुविधा कर रहे हैं तो बल्ले बल्ले है। बहुत अच्छा, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम मंदिर बन जाने के बाद, अगर बता दें आपको, राम की नगरी की बात करेंगे, अयोध्या धाम की बात करेंगे, तो राम मंदिर बन जाने के बाद ये काफी चर्चा में रहा, और पूरे विश्व में जो है आज राम मंदिर की जो है यहाँ पर तारीफ हो रही है, जय जयकार हो रहा है। और राम भक्त जब अयोध्या आते हैं तो उनको आने जाने में तकलीफ होती थी, तो ऐसे में जब वंदे भारत ट्रेन खुलेगी तो कम समय में अपनी यात्रा पूरी लोग कर सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहें? बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारे प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का। मैं तो कहूंगा कि हमारे देश को दिल्ली में राम मिले तो यूपी में हनुमान मिले हैं, और हमको राम हनुमान के साथ ये जो अपने देश को बढ़ाना है, ये कार्य बड़ी प्रगति पर है। और जो ये ट्रेन चल रही है बनारस कैंट से अपने अयोध्या के लिए, बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत उत्तम कार्य है। और मेरी भी मांग है कि ये दो तीर्थ जो हैं, प्रयागराज तीर्थ और हमारा अयोध्या धाम, ये महातीर्थ, तो इन तीर्थों को बीच में और ट्रेनों की आवश्यकता है। हम संज्ञान में देना चाहेंगे कि अगर ये सुविधा हमारे इस क्षेत्र को मिलती है तो बहुत 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 बधाई के पात्र होंगे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे रेल मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अगर बता दें आपको, जिस तरीके से जो भक्त, राम भक्त श्रद्धालु अयोध्या आते हैं तो उनको जो है एक आने जाने में तकलीफ ना हो, ऐसे में भारत के तमाम प्रांतों से, उत्तर प्रदेश तमाम जनपदों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रयागराज की भी एक ट्रेन यहाँ से चले जो अयोध्या धाम से और प्रयागराज को जोड़े, तो जिससे जो श्रद्धालु प्रयागराज से अयोध्या धाम आना चाहते हैं, तो ऐसे में वंदे भारत ट्रेन की एक कड़ी यहाँ भी जोड़ी जाए, जिससे जो है लोगों को आने जाने में एक सुविधा हो और श्रद्धालुओं को जो एक लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन वैभव के साथ सुबोध श्रीवास्तव, टीवी 100 अयोध्या।